सीएमए फाउंडेशन एग्जाम हो गया। अब क्या करें? अगर आप सीएमए फाउंडेशन एग्जाम दे चुके हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो यह समय कैसे यूटिलाइज करें, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चे, आप देख रहे हो यहां पर मैंने एक फनल का पिक्चर बनाया। देखो मैंने क्या बोला, एग्जाम कंप्लीट हो गया है, रिजल्ट आपका अवेटिंग है। अब नेक्स्ट स्टेप प्लान करना है कि भैया करना क्या है, ठीक है ना। तो क्या करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। मैंने पूरा पीडीएफ बना दिया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दे रहा हूं, आप डाउनलोड कर लेना। और मैं वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट है उसको पिन कर दूंगा, उसमें भी लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। एक बार आप समझ तो लो कि क्या है। देखो स्टेप नंबर 1, आपका स्टेप नंबर 1 क्या है। सबसे पहले थोड़ा रिलैक्स करें। आपका एग्जाम हो गया है, 4 दिन 5 दिन 10 दिन, चलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 15 दिन आप रिलैक्स कर लो अपना। मैं 4-5 दिन बोलता हूं, जनरली आप 15 दिन भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आपने बहुत मेहनत किया है, ठीक है ना। तो दिमाग एकदम फैटिग हो जाता है, थकावट हो जाता है, अब कुछ नया करने का जरूरत इच्छा नहीं करता है। तो पहले आप जो एग्जॉस्टेड माइंड है ना, आपका जो एग्जॉस्टेड माइंड है, जो ड्रेन्ड आउट हो गया आफ्टर एग्जाम, उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। पहले रिलैक्स करो, काम डाउन करो, पहले रिफ्रेश कर लो अपने आप को। हाँ भैया रिफ्रेश कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा। अब अगला स्टेप, अब आपको एनालाइज करना चाहिए। क्या एनालाइज करना चाहिए अगले स्टेप में, कि आपका एग्जाम कैसा गया। या तो बहुत अच्छा गया होगा, या तो एवरेज गया होगा, या तो मे भी अच्छा नहीं गया होगा। मैं तीनों बच्चों के लिए बात करने वाला हूं कि कैसे आपको क्या करना चाहिए इसके बाद। अब पहले बात करते हैं कि मान लीजिए कि डिड नॉट गो वेल, योर एग्जाम डिड नॉट गो वेल, अच्छा नहीं हुआ, तो क्या करें। तो भैया अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आपको इसको फॉलो करना चाहिए। भैया क्या क्या फॉलो करना चाहिए बताइए। तो भैया सबसे पहला बात है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब आप अपना 10-15 दिन रिलैक्स कर लिया है, दिमाग शांत कर लिया है, अभी से फाउंडेशन का प्रिपरेशन दोबारा शुरू कर दो। अच्छे से रिवाइज करना चालू करो वापस से। जो टॉपिक्स पहले छूट गया था इस बार एग्जाम देने से पहले, उन टॉपिक्स को कंप्लीट करो आप बढ़िया से। पहले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस बहुत सारा अवेलेबल है, जो आपने नहीं कर रखा, उसको सॉल्व करो। मेरे YouTube चैनल में देख लेना, मैंने हर साल का क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर सॉल्व करके डाला हुआ है। 20 सालों का क्वेश्चन भी सॉल्व करके डाला हुआ, उसको प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करो। इंस्टीट्यूट जो मॉडल क्वेश्चन पेपर देता है उसको सॉल्व करो। अपने आप को आप 100% रेडी करो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो मैंने लिख दिया, सबसे पहले आपने वो क्या करना है, 100% रेडी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। जो टॉपिक छूट गया था उसको रिवाइज करना पड़ेगा। पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए और अपने आप को अगले एग्जाम के लिए रेडी कर लीजिए। बात समझ में आए। अब मान लीजिए अब आपका एग्जाम अच्छा चला गया, तब आपको क्या करना चाहिए। नहीं आप भैया मेरा एग्जाम मीडियोकर गया, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं गया बहुत खराब नहीं गया, भैया लग रहा क्लियर हो जाएगा। देखो आज के दिन में लग रहा क्लियर हो जाएगा बात है क्या है, फाउंडेशन देने के बाद आप ऑलमोस्ट श्योर हो जाते हो क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यूज पेपर है, आंसर चारों तरफ आपको मिल जाता है, आप उससे चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपका एग्जाम अच्छा गया या एवरेज गया, अब ऐसा लग रहा है कि भैया क्लियर हो जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए सीएमए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन। यस, सीएमए इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो बिना रिजल्ट का वेट किए। यस, क्या कर दो, बिना रिजल्ट का वेट किए। देखो मैंने वही बोला, सबसे पहले अनसर्टिनिटी को दूर करो, अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो और इंटरमीडिएट के लिए रेडी होना चालू कर दो। अब जैसे मैं बात बोलूंगा ना, इंटरमीडिएट के लिए रेडी होना चालू कर देना। भैया अर्ली स्टार्ट का फायदा क्या, बहुत सारा बच्चा पूछना चालू करेगा, भैया अर्ली स्टार्ट का फायदा क्या है। अर्ली स्टार्ट का फायदा ये देखो, मैंने इस चार्ट में बता दिया क्या फायदा है। देखो सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा, बाकी लोगों से आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, ये तो फॉर श्योर है। दूसरा, आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट पेपर देने का भी टाइम ज्यादा मिलेगा, आपके ऊपर प्रेशर कम होगा। यस, और आपका क्लियर होने का चांसेस, अगले स्टेप के लिए सिलेक्ट होने का चांसेस आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने ये सारा लिखा है, देखो ना, ज्यादा पढ़ने का आपको टाइम मिलेगा, रिवीजन और मॉक टेस्ट का भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा, एग्जाम के लिए प्रेशर कम रहेगा और सिलेक्शन का चांस भी बढ़ेगा, मतलब एग्जाम क्लियर होने का चांसेस भी आपका बढ़ जाएगा।
जैसे ही मैं बोलूंगा तो आप तुरंत फिर से वही क्वेश्चन पूछोगे, भैया ये कैसे, ये जरा समझाना, ये जो बोलना चाह रहे हो। देखो, ये बोलने से पहले एक बात बताता हूं, सबसे पहले कौन से पेपर से स्टार्ट करना चाहिए, बच्चा लोग ये भी पूछता है। तो भैया कौन से पेपर से शुरू करें, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, उन्हीं पेपर से शुरू करें जहां पर चेंजेस होने का चांसेस बहुत कम होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर आप एक ग्रुप टारगेट करने वाले हो आगे जाके एक बार, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट कर लो या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट कर लो, क्योंकि इसमें चेंजेस होने के चांसेस नेग्लिजिबल है। ग्रुप 2 अगर दोनों ग्रुप देना चाह रहे हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से स्टार्ट कर लो, साथ में कॉस्टिंग भी ले लो। तो इससे आपको क्या होगा ना, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें चेंजेस होने का चांसेस जो होता है ना, वो बहुत 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 कम होता है। अब लॉजिकल रीजनिंग भैया बताइए, अर्ली स्टार्ट बोल तो दिए, रीजन क्या है भैया, रीजन, अच्छा रीजन भी जानना है, तो देखो ये रहा रीजन। मैं आपको समझाता हूं, एकदम सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन से। मान लो आप रिजल्ट का वेट कर लो, ठीक है। अब आपका रिजल्ट कब आएगा, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई करीब में आएगा। अब रिजल्ट निकलेगा, देखेगा, उसके बाद आप क्लासेस वासेस चारों तरफ आप ज्वाइन करोगे। अब जब ज्वाइन करोगे तो मान लो आपका क्लास स्टार्ट होगा अगस्त महीना से, तो आपके पास पढ़ने के लिए कितना टाइम रहेगा, आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना बचेगा। अब मान लो आप ग्रुप 1 प्लान कर रहे हैं, आपको पता है ग्रुप 1 में टोटल पढ़ने के लिए कितना घंटा होता है, मतलब सिर्फ क्लास करने में कितना घंटा लगता है। अगर आप क्लास करोगे तो 750 आवर आपको क्लासरूम आवर्स लगेगा, कहीं से भी एक क्लास ले लो 750 आवर्स करीब करीब आपको लग जाता है। 700 to 750 आवर्स का बात रहता है, मेरा बात समझ रहे हो। अब दिक्कत क्या है, अब अगर आपके पास 4 महीना, मैं एवरेज में मानता हूं आप 25 डेज स्टडी करते हो, 5 दिन छोड़ के रखता हूं क्योंकि घर परिवार में बहुत सारा चीज आ सकता है, तबीयत खराब हो सकता है, किसी का शादी आ सकता है ना, फिर बहुत कुछ आता है। तो अगर मैं 25 दिन करके काउंट करूं, 4 महीना है तो आपके पास 100 दिन अवेलेबल है, आप 6 दिन में, तो 100 दिन में आपको 750 आवर्स अगर पढ़ाई करना है तो पर डे थोड़ा हिसाब लगाओ, 750 डिवाइड बाय 100 यानी 7.5 आवर पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्लासेस करना पड़ेगा इतना तो कम से कम, नहीं तो फिनिश ही नहीं हो पाएगा सिलेबस। दिसंबर में तो एग्जाम है ना भाई, नवंबर तक ही ना पढ़ोगे, बात समझ रहे हो ना। अब उसके बाद डेली आप जो पढ़ोगे, डेली का डेली रिवीजन नहीं करोगे तो फिर घंटाधार होना है, जो सारा बच्चा लोग गलती करता है, मैक्सिमम बच्चा लोग होता क्या, वो लोग स्टार्ट तो कर लेता है और उसके बाद सिलेबस उनका कंप्लीट हो नहीं पाता है, या फिर सिलेबस कैसे भी मारपीट कर कंप्लीट करते हैं, रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता है। तो क्या होगा, आप सोचो 7.5 घंटा और 3 से 3.5 घंटा रिवीजन करोगे, तो 11 से 12 घंटा पढ़ाई को देना पड़ेगा। क्या ये प्रैक्टिकली वायबल है, तुम सोच के बताओ ना। दिन में होता ही 24 घंटा, तुम बोलता 12 घंटा लगातार पढ़ाई करोगे क्या। अब मान लो 2 घंटा पढ़ते हो, आधा घंटा का ब्रेक लेते हो, अगर ऐसे भी करोगे तो आधा आधा घंटा 2 घंटा के बाद लोगे तो 6 ब्रेक यानी कि 3 घंटा और लग जाएगा, तो 12 और 3 15 घंटा निकल जाएगा, मतलब 15 घंटा पढ़ाई को देना पड़ेगा, 24 में से 9 घंटा बचा, और ये काम आपको 4 महीने लगातार चलाना है। क्या ये प्रैक्टिकली वायबल है? देख, ऑन पेपर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, किंतु ये बात प्रैक्टिकली वायबल नहीं है मुन्ना। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं। देखो, मैंने इसीलिए चार्ट बनाया है आपके लिए। देखो क्या होगा, सेकेंड वीक में आपका रिजल्ट निकलेगा, आप अगस्त से चालू करोगे, अगस्त से नवंबर आपको 100 दिन पढ़ने का मिलेगा, 7.5 आवर्स पर डे के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करना पड़ेगा, और 3.5 आवर्स पर डे करके रिवीजन करना पड़ेगा, मतलब 10 से 12 घंटा डेली का अगला 4 महीना, विच इज अ हरक्यूलियन टास्क। लेट मी टेल यू, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग एग्जाम टाइम तक 100% रेडी नहीं हो पाते, इतना टाइम ही डिवोट नहीं कर पाते। तो भैया क्या है, मैं तो वही आपको फायदे का बात बता रहा हूं, अर्ली स्टार्ट। अब अर्ली स्टार्ट करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, मैं आपको बोलता हूं कि आप एक काम करो, जून के एंड या जुलाई 1 तारीख से आप पढ़ाई चालू करो। इससे क्या होगा, बाकी लोगों की तुलना में अगर 100 डेज बाकी लोगों को मिलेगा पढ़ने के लिए, तो आपको मिलेगा 130 डेज करीब, 130 से 140 डेज आपको मिल जाएगा। अब 130 पकड़ के चलते हैं। अब अगर आपको 130 डेज मिलता है तो जरा हिसाब लगाओ थोड़ा सा। देखो मैंने यहां सब लिख दिया ये सारा चीज। देखो मैं आपको हिसाब लगाना सिखाता हूं, कैसे होगा। आपको पढ़ना कितना घंटा है भैया, अपने को पढ़ना तो 750 आवर्स है, क्लास आवर्स। अगर मेरे पास 130 डेज है तो पर डे ऑन एंड अराउंड 6 आवर्स पर डे आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब 6 आवर्स के क्लासेस करने पड़ेंगे, और आप 3 से 3.5 घंटा का आप अपना रिवीजन कर लो सेम टू सेम डे, तो 9 घंटा के अंदर निपटा रहोगे ना, मतलब 8 से 9 घंटा में काम हो जाएगा। वही अगर आप 1 महीना बाद चालू करते हो तो आपको 11 से 12 घंटा का टाइम देना पड़ेगा।
आप समझ रहे हो? इससे करने से क्या होगा कि आपका रिवीजन भी बढ़िया से होगा, प्रेशर भी कम रहेगा, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे तो कम टाइम देके हो जाएगा आपका काम। अब सोचो ना, आपको अगर 9 घंटा पढ़ना है टोटल दिन का, आप 2-2 घंटा के गैप में भी पढ़ोगे तो 10-11 घंटा के अंदर सारा चीज लपेट दोगे, फिर 14 घंटा अपना जिंदगी एंजॉय करो। अरे सोना है, खाना है, दोस्त है, परिवार है, सबके साथ एंजॉय भी तो करना है, नहीं तो दिमाग तो पागल हो जाएगा ना भाई। इसके ऊपर कितना स्ट्रेस डालोगे? मैंने वही आपको समझाया यहां पर इस डायग्राम में। देखो, अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो 30 एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे, बात समझो, प्रिपेयर करने के लिए 6 आवर्स पर डे का आपको पढ़ाई करना है, 3-3.5 आवर्स का रिवीजन डालना है। आपके पास स्ट्रेस कम होगा, टाइम कम इन्वेस्ट करना है, फोकस ज्यादा बढ़ेगा आपका, रेगुलर एंड इफेक्टिव स्टडी आप कंटिन्यू कर सकोगे, और आप अपना जो गोल है एक बार में क्लियर करने का, उसको भी आप आराम से अचीव कर सकते हो। देखो, इसीलिए मैंने ये बनाया फोटो। देखो, गोल अचीव तो होके रहेगा। अब आप कर क्या सकते हैं? तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के क्लासेस शुरू कर देने चाहिए। जैसे मैं जो पढ़ाता हूं, आपको सब्जेक्ट मैं बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट, ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट भी आप लोग का और सबसे आसान भी सब्जेक्ट है, राइट? किंतु थोड़ा लेंदी है, आपको पता होगा सबसे लेंदी भी यही है। तो मैं बोलूंगा आपको, अगर आप एक ग्रुप का प्रिपेयर करना चाहते हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट कर लो, 2 ग्रुप का प्रिपेयर करना चाहते हो तो फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट कर लो। क्या हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलता है, आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हो abhimanyu.com, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। आप वहां जाओ, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप एनरोल करो। मैं बताता हूं, पूरा बात सुनो तो सही, फीस वीस का चक्करबाजी में मत जाओ। रुको, मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पूरा बात सुनो, बहुत बढ़िया बात बोलने वाला हूं, आपके फायदे का बात बोलने वाला, ठीक है ना? अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप लेके अब अपना पढ़ाई अभी से चालू करो। दिन का जो मैंने आपको टारगेट दिया, 2 या 3 क्लास करके देखना चालू करो, और जो पढ़ रहे हो सेम डे का सेम डे रिवीजन करो। अब तुरंत बच्चा हमको बोलेगा, भैया 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 ये बोल रहे हो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लो, बाई चांस मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो? मैं हूं ना आपके साथ। सुनो भैया, मेरे को पता है बच्चे लोग के दिमाग में ये सारा कॉमन डाउट आएगा, तो भैया क्या किया जा सकता है? मान लीजिए कि आपने मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लिया, ठीक है ना? जब आप हमसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लोगे, आप बोल देना कि आप अर्ली बर्ड वाले बैच में आप एनरोल कर रहे हो। अब आप क्लास करना चालू कर दिया, अब रिजल्ट आया, ऐसा होगा नहीं, किंतु मान लो कि कोई कारण से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो हम आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है ना? ये वही बच्चों के लिए है जो लोग इस बार एग्जाम दिए। इस बार मतलब कब? जून 2025 में फाउंडेशन एग्जाम दिए। अब उन लोग के लिए अब क्या बोला मैंने? तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको दूंगा, आप फीस एडजस्ट कर सकते हो फाउंडेशन के साथ। हमारे फाउंडेशन कोर्सेज भी एप्लीकेबल है, अवेलेबल है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। वो जो फीस आपने पे किया होगा ना, उसको उसके साथ एडजस्ट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं, अगर आपको फाउंडेशन का नहीं लेने का मन है तो आप आज नहीं अगले टर्म में जाके तो आप अपना एग्जाम दोगे, तो आपको हम लोग अगले टर्म तक आपका वीडियो एक्सटेंड कर देंगे। अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जून का एग्जाम क्लियर नहीं होता, दिसंबर में तुम देगा एग्जाम फाउंडेशन का, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, तुमको अगले जून तक का, क्योंकि दिसंबर के बाद अगला एग्जाम जून में है, तो उस तक तुमको एक्सटेंशन भी करके दे देंगे फ्री में, कोई चार्जेस नहीं लेंगे। और तीसरा, अगर लगता है कि आपको नहीं, मेरे को एडजस्ट भी नहीं कराना, वैलिडिटी भी एक्सटेंड नहीं कराना, तो मैं आपको फुल 100% रिफंड करके दे दूंगा। भैया सुनिए ना, ये तो ठीक है पर मेरे को ना जी आपका ना लाइव फेस टू फेस बैचेस ज्वाइन करना, लाइव ऑनलाइन या फेस टू फेस। तो चलो आपके लिए एक अच्छा बात है, वो भी आपको बता दिया जाए। भाई साहब, ये क्या आ गया? अरे ये तो हमारे रैंक होल्डर का फोटो है। ये देखो, ये सौम्यदीप जी हैं जो हमारे यहां से AIR 14 लाए थे। इसके बाद और कौन है? अरे ये तो हमारा तुषार सिंगल जी हैं, AIR 12 आए थे, ये भी हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। आपको पता होगा ऑल इंडिया हाईएस्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग में हमारे स्टूडेंट का आया है, अंकिता कुमारी जी का, ये उनका है, ठीक है ना? उसके बाद अरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हमारे स्टूडेंट का ही हाईएस्ट था, इनका नाम है विवेक प्रधान जी, ये देख लो। अच्छा देखो, अंशिका जी हैं, ठीक है ना? ये सेकंड है स्लाइटली, जिस साल वो एग्जाम दी थी उनका सेकंड हाईएस्ट था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और वही लड़की अगले टर्म में भी एग्जाम दी थी, हमारे स्टूडेंट थी, पहले फाइनेंशियल ली थी, अगली बार कॉर्पोरेट ली थी, तो उनका अगले टर्म में उसमें भी उसका सेकंड हाईएस्ट आया था इंडिया में, उसमें भी उसका 82 मार्क्स आया था, ठीक है? तो मैं आपको जो बताने वाला था, अगर आपको फेस टू फेस बैच ज्वाइन करना है तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए रिजल्ट तक का, ठीक है? क्योंकि फेस टू फेस बैच और लाइव ऑनलाइन बैच हम तभी स्टार्ट कर रहे हैं। और चालू कब से कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, ये 15 जुलाई से चालू हो रहा है। आपका रिजल्ट तब तक निकल जाएगा और आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन अभी कैसे करके रख सकते हैं,
मैंने आपको जैसे कि बताया था, तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप अगर इस बैच में भी अगर रजिस्टर कर लेते जो फेस टू फेस है, ठीक है, कब से चालू हो रहा है? 15/7 से। भैया किस सब्जेक्ट का चालू कर रहे हो ये तो बताओ। अरे हम लोग ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, मैं पढ़ाता हूं 2 ही सब्जेक्ट भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम्हारा जो पेपर 6 है, और एक तो पेपर 10 है ना, कॉर्पोरेट एंड ऑडिटिंग, उसका बैच भी चालू हो रहा है 15 से। तो आप इस बैच में फटाफट आप ज्वाइन कर लीजिए। आप 2 काम कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कि है www.abhimanyu.agarwal.com। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं, इसमें जाके एनरोल कर लो। या फिर अगर आप हमसे बात करना चाहते हो ना, तो ये नंबर पे कॉल कर लो 6291763021, या फिर और एक नंबर बोलता हूं 7044333606। इन नंबर्स पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लो। ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर में आप हमसे कांटेक्ट कर लो, हम आपको प्योरली गाइड कर देंगे। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है जिसमें मैंने सारा डिस्कशन किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि और कोई क्वेश्चन मन में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिखो, रिप्लाई करो, या फिर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो ना, कॉल करो, हम तुरंत के तुरंत आपको रिप्लाई करके आपके डाउट सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो ना, फोन करके बता देना उनको कि मेरे को एक बार सर से बात करना है, एक बार प्लीज बात करा दीजिए, तो वो आपको मेरे से भी बात करा देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अगर आपके मन में और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बहुत काम के वीडियोस आते हैं। आप पुराने वीडियोस जाके देखो, कितने काम के वीडियोस, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस भी आते हैं। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट। ये मेरा सजेशन था, अगर हो सके तो इसको अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।